शक्ल पे मत जाइएगा, चेहरे मोहरे पे मत जाइएगा, ये गुलाबी गॉगल्स पे मत जाइएगा। चेहरे के अंदाजे अक्सर गलत हो जाते हैं। हम लोग चेहरों से ही देख रहे होते हैं सब कुछ, कपड़ों से जांचने की कोशिश करते हैं, हर एक इंसान को हम तोलने की कोशिश करते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं। तो शक्ल पे मत जाइएगा साहब, सोच पे जाइएगा। ईश्वर को बहुत मानते हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं। बड़े तीर्थ स्थानों पे भीड़ है पूरी दुनिया में। मान्यताएं चाहे कोई भी हो, देश चाहे कोई भी हो, भाषा चाहे कोई भी हो, बहुत मान्यता है साहब, बहुत मान्यता है, बहुत मान्यता है। किसको मानते हैं, किसको मानते हैं, किसको मानते हैं? ईश्वर को मानते हैं। मानने का क्या मतलब? मानने का क्या मतलब? क्या मतलब मानने का? ओह अच्छा, एक चमत्कारी शक्ति को मानते हैं, चमत्कारी शक्ति को मानते हैं और उससे चमत्कार की उम्मीद करते हैं। बस इतनी मान्यता है क्या? ओह, ईश्वर को मानने का मतलब क्या? ये कि हम ये समझते हैं कि 24 घंटे ईश्वर हमारे आसपास है और हमें देख रहा है, अच्छा करते हुए भी, बुरा करते हुए भी। बुरा तो हम करेंगे ही नहीं क्योंकि हम ईश्वर को मानते हैं। बुरा नहीं करेंगे किसी के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी पशु पक्षी के साथ, धरती आकाश के साथ, किसी के साथ, प्रकृति के साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। क्या इसको मानना मानना कहते हैं? बहुत मान्यता है, बहुत मान्यता है, घर घर में मान्यता है, हर चीज़ में मान्यता है। इंसान के जन्म में मान्यता है, इंसान के मरने में मान्यता है, हर चीज़ में मान्यता है। मानते हैं, बहुत मानते हैं। आप भी मानते हैं। मानने का क्या मतलब? सोचिए, मानने का क्या मतलब? मानने का क्या मतलब? हाथ जोड़ लिए, इबादत कर ली, या किसी भी तरह से पूछ लिया, कानों को हाथ लगा लिया वहाँ जा कर के, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, कानों को हाथ लगा लिया, ये मानने का मतलब है? अच्छा, तो हम ये भी मानते हैं कि जो ईश्वर की जो रचनाएं हैं सारी, इंसान को ले लेते हैं सबसे पहले, तो इंसान इंसान से प्रेम करेगा क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए हैं सारे। इंसान तो ऐसा नहीं करता, इंसान तो इंसान को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, इंसान इंसान से घृणा करता है, इंसान इंसान से भेदभाव करता है, इंसान इंसान की बेइज्जती करता है, रंग के नाम पे, रूप के नाम पर, कपड़ों के नाम पर, पैसे के नाम पर, रुतबे के नाम पर, शारीरिक बल के नाम पर, आदमी और औरत होने के नाम पर। कमज़ोर को दुखी किया जाता है, पैसे जिसके पास नहीं उसको दुखी किया जाता है। मान्यता, मान्यता की बात हो रही। मान्यता का क्या मतलब है एग्जैक्टली? आप समझाइए अपने आप को, मुझे नहीं, अपने आप को समझाइए। मान्यता का क्या मतलब है? मैं ईश्वर को मानता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि उसने सबको रचा है, उसकी रचना के साथ कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंसान को ही ले लेते, ज़्यादा दूर नहीं जाते। इंसान इंसान से बैर भाव नहीं करेगा, किसी कमज़ोर को नहीं सताएगा। ये मानने का मतलब है। मान्यता का क्या मतलब है? फिर उसी सवाल पे, मान्यता का क्या मतलब है? अच्छा, एक शक्ति है जो चमत्कारी शक्ति है। इंसान जो इतना ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड है, अनुशासन में ही नहीं रहता है, बदतमीजियाँ करता है, झूठ ही झूठ बोलता है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है एक दूसरे को। वो तीर्थ स्थानों पे जाकर के ऐसे हाथ जोड़ करके चुपचाप सर झुकाए चल रहे होते हैं, कतारों में चल रहे होते हैं, लाइनों में चल रहे होते हैं, डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करते हैं। वहाँ जा कर के सर झुका देते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, या कुछ भी कर लेते हैं पूरी दुनिया में। इतना अनुशासन, इतनी शालीनता, इतना शांत स्वभाव उस जगह पे जा करके। अदरवाइज़ जब समाज में इंसान आता है, अपने घर गृहस्थी में आता है, अपने ऑफिस में जाता है, काम धंधे की जगह पे जाता है, सड़क पे जाता है, कहीं भी जाता है, बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी, बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि उस जगह पे जा कर के इंसान को चमत्कार की उम्मीद होती कि ये चमत्कार से मुझे फ़ायदा पहुँचा देगा, पैसे का फ़ायदा, और शायद किसी और चीज़ का फ़ायदा भी, और साथ में इसमें शक्ति है मुझे दंड देने की, मुझे नुकसान पहुंचाने की। तो यानी इंसान शायद अनजान से डरता है, अनजान के रहस्य से डरता है। इंसान शायद अनजान से उम्मीद करता है चमत्कार की, और अनजान से ही डरता है कि वो शायद उसको कोई कष्ट ना पहुंचा दे। तो वहाँ जाकर के सर नवा दो, कुछ चढ़ावा दे दो, कुछ कर लो, सर झुका लो। ये मान्यता का मतलब है। बड़ी अजीब सी मान्यता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर लोग ईश्वर को मानते हैं तो फिर ये सब दुनिया का हाल क्यों? घर घर में क्यों? सड़क सड़क पे क्यों? हर गली कूचे में क्यों? अजीब सी मान्यता है। और ऐसा ईश्वर कौन है जो कह रहा है कि रंग के नाम पे भेदभाव करो, जाति के नाम पे भेदभाव करो, अलग अलग मान्यताओं के नाम पे भेदभाव करो, जिस तरह से तुम जिंदगी जीते हो अपनी जीवन शैली के नाम पर भेदभाव करो? कौन सा ईश्वर है? कौन सा भगवान है? कौन सा खुदा है? वो कौन सा, क्या जीसस क्राइस्ट है? वो कौन सा गुरु है? क्या चीज़ है
किसी भी नाम से ले लीजिए, वो कौन सा इस दुनिया का करता धरता है जो ये सब कुछ देख करके चुप बैठा रहता है। और हम मान्यताओं में रहते हैं, मानते हैं। हे, तो ईश्वर को मानता है, किसी को बोले ईश्वर को मानता है तो मुझसे बुरा मत कर यार, मेरे साथ बुरा मत कर, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे सता मत, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा मजाक मत उड़ा, मुझसे बुरा मत कर। ईश्वर को मानता है ना, ईश्वर को मानता है या किसी चमत्कारी शक्ति से सिर्फ चमत्कार की उम्मीद है? सोचिए, हम कहीं अंधेरों में तो नहीं भटक रहे हजारों सालों से, कुछ ऐसा तो नहीं गलत कर रहे जिस वजह से हम यहाँ पहुँच गए, गटर में, गंदगी में घुस गए, कहीं कोई खोट तो नहीं है हमारी सोच के अंदर ही? सोचिए एक बार, सोचिए, शक्ल पे मत जाइएगा, सोच पे जाइएगा।